मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूले निकंदन। राम बाम दिशि जानकी, लखन दायिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमयी, सुर तरे तुलसी तोर। कल के प्रसंग में हमने जो है आपको महामंत्र की महिमा सुनाई, और महामंत्र जो है हर व्यक्ति को, हर सनातनी को जो है प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए, थोड़ा हो या कम हो। आइए पूर्व प्रसंग में ही प्रवेश करते हैं। जो प्रसंग चल रहा है चित्रकूट का, वो प्रसंग हमारा हमेशा चलेगा जब तक भगवान की इच्छा होगी। हो सके तो जीवन पर्यंत चले, और जीवन पर्यंत ही भगवान की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए ये नर्तन मिला है कि भगवान की चर्चा करें और भगवान की भक्ति करें, भगवान का गुणगान करें। आइए पूर्व चरित्र में चलते हैं, पूर्व कथा प्रसंग में। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। परसी चरण रज अजर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। शोभनु शैल शोभाई सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहीं कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। पाई पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सिया लखनु राम रही आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। सो मैं बरनी कहो विधि के, डावर कमठ की मंदर ली। सेवई लखनु करम मन बानी, जाई न शील स्नेहु पठानी। छिन छिन लखी सिया राम पद, जाने आप परने। करत न सपने लखन चित, बंधु मातु पितुगी। भगवान को देख करके जितने भी जीव चित्रकूट में आंखों वाले हैं, सारे जीव वो भगवान के दर्शन करके धन्य हो रहे हैं, और अपने जन्म को सफल मान रहे हैं कि हमारा जन्म सफल है, हमने अपने आंखों से भगवान के दर्शन कर लिए। और जो तृण लता आदि पर्वत आदि हैं और नदी आदि है, वो भगवान के चरण रज को छू करके धन्य हो रहे हैं, और परम पद के अधिकारी समझ रहे हैं अपने को। भगवान के चरण रज, भगवान के दर्शन, भगवान की वाणी अगर सुनने को मिल जाए तो हमारा जन्म धन्य होता है। और वो वन जो है मंगलमयी है, अति पावन है, जिस वन में भगवान राम रह रहे हैं। किस विधि इस वन की, चित्रकूट की महिमा गाएं, ऐसा क्या है जो इसके लिए उपमा दे सके। क्योंकि जहाँ सुख सागर भगवान स्वयं जो है निवास कर रहे हैं, उस वन की क्या शोभा है, क्या महिमा है, कोई गा नहीं सकता है। जिस भगवान ने, राम जी ने जो है क्षीर सागर को छोड़ करके अयोध्या आए, और अयोध्या को छोड़ करके चित्रकूट आए, और वहाँ लखन राम सिया रहते हैं,
उस वन की क्या शोभा है, उसकी क्या महिमा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहीं न सकई सुषमा जस कानन, मतलब इस जंगल की, इस चित्रकूट की महिमा कहने से कोई थक नहीं सकता। जो अगर 1000 फण वाले सहस्रानंद शेष जी भी जो अगर इनकी महिमा गाएं तो वो भी पार नहीं कर सकते हैं। मैं कैसे, तुलसीदास जी कह रहे, तुलसीदास जी का भाव तो देखिए, सो मैं वर्णिक के ही विधि के ही, मतलब मैं उस भगवान की, उस चित्रकूट की महिमा कैसे गा सकता हूँ। क्या कोई छोटे से तालाब में रहने वाला कछुआ क्या मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। तुलसीदास जी हमेशा अपने को छोटा समझे, जिन्होंने इतने सारे अच्छे ग्रंथ को रचा, वो अपने को कभी बड़पन नहीं देते। हम लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं और हम जो है अपने को बड़पन समझने लगते हैं। भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए हम अपने को ऐसा समझने लग जाते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी से सीख करनी चाहिए हर वक्ता को कि वक्ता जो है भगवान की कृपा से बनते हैं और भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता है। हमारी क्या औकात है कि हम भगवान के चरित्र का गुणगान कर सकें। ऐसा भाव होना चाहिए हर वक्ता का। और लक्ष्मण जी कर्म मन वाणी आदि से जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसका बखान कैसे कर सकते। और लक्ष्मण जी जो है क्षण क्षण भगवान राम के पद को जो है, सीता के पद को निहार करके और नेह प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम में लखन जी जो है ऐसे है कि अपनी सराहना कर रहे हैं कि भगवान मेरे से प्रेम कर रहे हैं, मेरे से इतना प्रेम कर रहे हैं कि मेरे को अपने साथ रखा है। और लक्ष्मण जी जो है सपने में भी जो है माता पिता घर पत्नी आदि की याद नहीं करते हैं। और सपने में भी कैसे याद करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो जो है सोते ही नहीं है, और सोते नहीं है तो स्वप्न कहाँ आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो जो है याद कैसी आएगी। और याद तब नहीं आएगी क्योंकि जो है वो सोते ही नहीं है। स्वप्न ऐसे तो जागते जागते भगवान की सेवा करते हैं, और सोना जब है ही नहीं तो स्वप्न कहाँ से आएगा। माता सुमित्रा ने जो है उपदेश ही ऐसा दिया है लक्ष्मण जी को, वो सोती नहीं है। उपदेश यहो जेई तात तुमरे राम सिया सुख पावई। बेटे लक्ष्मण, मेरा यह उपदेश है तुम्हारे लिए कि तुम ऐसी सेवा करना कि राम लक्ष्मण को घर की याद भी न आए और तुम्हारी सेवा से सुखी हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।